गुड मॉर्निंग। देखो आज हम स्टर्म सेपरेशन थ्योरम करने वाले हैं। इसमें हाइपोथेसिस हमें बोलते हैं लेट एफ एंड जी बी रियल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास एफ और जी दो एल सॉल्यूशन होंगे किसके, डी बाई डी टी पी टी डी एक्स बाई डी टी प्लस क्यू टी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के दो एल सॉल्यूशन ऐसे होंगे किस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो एल सॉल्यूशन मिलेंगे इस इक्वेशन के। कि हम कंक्लूजन देखें तो इसका कि हमारे पास कोई दो यानी कि जी और जी इनके बीच में एटलीस्ट प्रिसाइसली 1 जीरो होगा, यानी कि बिटवीन एनी टू कॉन्जिकेटिव ज़ीरोज़, दो कॉन्जिकेटिव ज़ीरोज़ के बीच में एक जीरो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि दो एफ के बीच में एक जी होगा या फिर दो जी के बीच में एक एफ एग्जिस्ट करेगा। प्रूफ देख तो लेट T1 एंड T2 बी टू कॉन्जिकेटिव जीरोज़, कि T1 एंड T2 दो कॉन्जिकेटिव जीरोज़ हैं एफ के क्लोज इंटरवल ए बी से, कि हमारे पास जो जी ऑफ T1 होगा और जी ऑफ T2 होगा वो दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। क्यों नॉन जीरो क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। अब हम एज्यूम करेंगे कि जी के पास कोई भी जीरो नहीं है, कि जी के पास कोई भी जीरो नहीं है ओपन इंटरवल टी से T1 में। अगर इसके पास कोई भी जीरो नहीं है तो सॉल्यूशन जी के हैज़ ए कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव। इसका क्या होगा, कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव होगा तो कोसेंट एफ बाई जी हैज़ ए कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव। तो कोसेंट एफ बाई जी है उसके पास कैसा होगा, एक कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव होगा इस इंटरवल में, कि टी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल T1 से T2 में लाई करेगा। अब हम रोल्स थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। रोल्स थ्योरम हमें क्या बोलती है कि हमारे पास कोई फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होगा कि हमारे पास दो पॉइंट यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल होगा एफ ऑफ बी के, कि अगर उसका डेरिवेटिव करें एफ डैश ऑफ एक्स वो जीरो के इक्वल आए, और एक्स कहाँ से होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से होगा। अब हम रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो एफ बाई जी, जो हमारे पास ये एफ बाई जी यानी कि एफ टी बाई जी टी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे और उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो के पुट इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो देखो डी बाई डी टी एफ टी बाई जी टी, टी यहाँ पर क्या लिया हमने, कोई जाई एग्जिस्ट करवाया है, इसको जीरो के इक्वल पुट किया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी नीचे यानी कि u बाई वी का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो यू वी का सूखे यू वी डैश माइनस यू वी डैश आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, ये रोन्स्कियन बन जाएगा। रोन्स्कियन किसका बन जाएगा, जी और एफ का रोन्स्कियन। ये क्या होता है रोन्स्कियन, यानी कि जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश, ये हमारे पास आ जाएगा इसके डेरिवेटिव को सोल्व करने के बाद। और हमें पता है कि जी टी तो क्या था, नॉन जीरो था। इट मीन्स रोन्स्कियन क्या होगा, जी नॉन जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर एल आई सोल्यूशन है तो उसका रोन्स्कियन क्या होता है, नॉन जीरो होता है। एंड इट मीन्स ये दोनों नॉन जीरो आ गए, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमने माना था कि इसके पास एक भी जीरो नहीं है, बट इसके पास एटलीस्ट 1 जीरो तो एग्जिस्ट करेगी। अब हम सपोज करेंगे मोर देन 1 जीरो है इसके पास, कि इसके पास मोर देन 1 जीरोज़ हैं। अगर इसके पास मोर देन 1 जीरोज़ है तो टी हमारे पास ओपन इंटरवल में लाई करेगा। ओपन इंटरवल में लाई करेगा, मान लिया हमने T3 और T4 भी टू अदर कॉन्जिकेटिव जीरोज़ हैं, कि अब तो हमने T1 और T2 को माना था, अब हम T3 और 4 को मान लेंगे कि दो अलग और कॉन्जिकेटिव, अलग से दो कॉन्जिकेटिव जीरोज़ मिल रहे हैं हमें। अब हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे कि अगर हम f की जगह पे g को ले लें। पहले हमने क्या दिखाया कि g लेके चले थे कि g के पास नहीं है, मतलब हमें मिल गया कि g के पास एटलीस्ट 1 जीरो है। इसी प्रकार f के पास भी एटलीस्ट 1 जीरो होगा इंटरचेंज करने के बाद। तो f मस्ट हैव एटलीस्ट 1 जीरो, तो f के पास भी एक तो जीरो होगा। तो T5 इज़ ओपन इंटरवल, यानी कि अगर हम T5 को लें इसमें तो T3 और T4 में तो T जहाँ पर हमारा T बिलोंग कर रहा है T3 और T4 के ओपन इंटरवल में। अब T5 अगर हम लें तो T1 से T2 के इंटरवल में ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो T1 और T2 तो क्या थे हमारे पास कॉन्जिकेटिव जीरो, बट यहाँ अगर इसके पास एक बीच में एक एलिमेंट आ गया तो कॉन्जिकेटिव नहीं रहे। ये कॉन्जिकेटिव क्या था, लगातार होता है, लेकिन इसके बीच में तो एक
F5 वाला आ गया तो ये वुड नॉट कॉन्जिक्यूटिव जीरोज़ नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो आवर अजम्पशन कॉन्करिंग T1 एंड T2 वो क्या आ गई हमारी, रॉन्ग होगी। दस G प्रिसाइसली 1 0, तो G के पास एक जीरो होगा ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल में एक जीरो तो एग्जिस्ट करेगा। ये देखो ग्राफ की हेल्प से कि हमारे पास दो जी हैं, उनके बीच में एक एफ एग्जिस्ट करता है, दो जी के बीच में एक एफ, दो जी के बीच में एक एफ, ऐसे ही दो एफ के बीच में एक जी, दो एफ के बीच में एक जी, यानी कि प्रिसाइजली एटलीस्ट 1 0 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये वाला ग्राफ रॉन्ग है, ये वाला ग्राफ राइट है। ठीक है, देखो सेकेंड स्टेटमेंट इसी की क्या बोलते हैं हमें, द जीरोज ऑफ वन ऑफ टू रियल इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, कि जीरोज हैं दो रियल इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की, कि सेपरेट द जीरोज ऑफ अदर वन, यानी कि एक जीरो से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि एक जीरो आ गई उससे एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सेपरेशन। तो एग्जाम्पल देखो, कंसीडर d² प्लस वाई बाई dt² प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने कंसिडर कर लेंगे कि एफ टी को हमने साइन टी कंसिडर किया और जी टी को हमने कॉस टी कंसिडर किया। ये एल आई सोल्यूशन है हमारे पास, कैसे सोल्यूशन है, एल आई। अब हमें पता है कि साइन का ग्राफ इस तरह से होता है और कोस का ग्राफ इस तरह से होता है, यानी कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये वाला चलता है साइन के लिए, और 0 π/2 3 π/2 5 π/2 ये वाला चलता है कोस के लिए ग्राफ। अब यहाँ से हमें क्लियर है ना कि 0 और पाई एक साइन वाले ग्राफ के बीच में कोस वाला आ रहा है और कोस वाले के बीच में साइन वाला आ रहा है, यानी कि एटलीस्ट 1 0 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू।